कभी सोचा है जब एसपी मैडम खुद कैदी बनकर आधी रात तिहाड़ जेल में कदम रखे तो इसके पीछे कौन सा ऐसा खतरनाक सच छुपा होगा? आखिर किसकी तलाश में उन्होंने अपनी वर्दी उतारी, हथकड़ी पहनी और खुद को सलाखों के पीछे डालने का फैसला लिया? कौन था वो दरोगा जिसने जेल की चार दीवारियों के अंदर ऐसा कुछ कर दिया कि एसपी मैडम की आंखों में आंसू और दिल में आग दोनों भर गए? क्या ये सिर्फ एक खुफिया मिशन था या जेल की अंधेरी रात में कोई ऐसा राज उजागर हुआ जिसने एसपी मैडम की जिंदगी का रास्ता हमेशा के लिए बदल दिया? और सबसे बड़ा सवाल, तिहाड़ की उन तंग गलियों में उस रात ऐसा क्या हुआ जो आज तक किसी को नहीं बताया गया? इस वीडियो में आपको वो सब पता चलेगा जो किसी को नहीं पता। जो सुना आपने वो बस आधा सच था। असल सच वो है जिसे जानने के लिए एसपी मैडम को खुद कैदी बनना पड़ा। अगर आप भी इस अधूरी कहानी का पूरा सच जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिए। और अगर आपको लगता है सच की कीमत कभी कभी बहुत भारी होती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आज की रात आपको तिहाड़ जेल की उस रात में लेकर जाने वाली है जहां एक सच्चाई इंतजार कर रही है। तो क्या आप तैयार हैं? दोस्तों, ये कहानी उस दिल्ली की है जो दिन में सपनों जैसी लगती है और रात में हकीकत से भी ज्यादा सख्त। चमकती इमारतें, भागती गाड़ियां, रोशनी में नहाई गलियां, पर इन सब के पीछे एक और चेहरा है। एक ऐसा चेहरा जो हर रात चीखता है पर सुनाई नहीं देता। इसी शहर में एक नाम था जो खामोशी में भी अपराधियों के लिए बिजली की तरह गिरता था। एसपी कृतिका राठौड़। लोग कहते थे अगर किसी अपराधी ने कृतिका राठौड़ का नाम सुन लिया तो उसकी हिम्मत टूट जाती थी। वो उतनी ही शांत दिखती थीं जितनी अंदर से फौलाद जैसी थीं। उनकी वर्दी, उनकी आंखें, उनका लहजा, सब कुछ इंसाफ की एक उम्मीद था उन लोगों के लिए जिन्हें दुनिया ने चुप रहने पर मजबूर कर दिया था। पर कोई नहीं जानता था कि एक दिन वही कृतिका राठौड़ जिसने हजारों अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा था, खुद ही सलाखों के पीछे जाने का फैसला कर लेंगी। एक रात जिसने सब कुछ बदल दिया। एक रात जब एक अफसर ने अपना नाम, ओहदा, पहचान सब पीछे छोड़ दिया। एक रात जब एसपी कृतिका राठौड़ ने कैदी बनकर तिहाड़ जेल में कदम रखा। पर ऐसा क्या था उस जेल में जिसने इस बहादुर अफसर को यह खतरनाक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया? कौन सा राज था जो बाहर से दिखता नहीं था और अंदर से सड़ांध मार रहा था? दोपहर का वक्त था, चाय की भाप उठ रही थी, लेकिन कृतिका की आंखें कहीं दूर देख रही थीं। उनकी मेज पर एक अखबार खुला था, हेडलाइंस चीख रही थीं, लेकिन उनके कान किसी और सच्चाई की तलाश में थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आया एक दरोगा, अंश। चेहरा पीला पड़ा था, आंखों के नीचे काले घेरे, होंठ सूखे हुए। उसके कदम भारी थे, जैसे वो कुछ ऐसा कहने आया हो जो उसकी नींदें लील चुका था। कृतिका ने उसकी हालत देखी। क्या बात है अंश, परेशान दिख रहे हो? कुछ देर तक अंश चुप रहा, गला साफ किया। उसके होंठ हिले पर आवाज नहीं निकली। फिर उसने कांपते स्वर में कहा, मैडम, जेल के अंदर सब कुछ वैसा नहीं है जैसा ऊपर से दिखता है। रात होते ही महिला कैदियों के साथ बहुत गलत होता है और ये सब हमारे ही लोग कर रहे हैं। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया, एक लंबा सन्नाटा जो दीवारों से टकराकर वापस लौट आया। कृतिका की आंखों में आग सी जल गई। क्या तुम्हें अंदाजा है कितनी बड़ी बात कह रहे हो तुम? उनका स्वर ठंडा था लेकिन हवा में कांपता हुआ। अंश ने सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आवाज में अब डर नहीं था। पता है मैडम, मैं डरता भी हूँ, लेकिन अब और चुप नहीं रह सकता। मैंने अपनी आंखों से देखा है और अगर अब भी नहीं बोला तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। कृतिका ने अखबार बंद कर दिया। उनकी उंगलियां चाय के प्याले से हट गईं। उनकी आंखें अब अंश पर नहीं, उस सच पर टिक गई थीं जो तिहाड़ जेल की ऊंची दीवारों के पीछे दफन था। वो जानती थीं अगर ये सच है तो इसे बाहर लाना ही होगा, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी वर्दी ही क्यों न उतारनी पड़े। उन्हें पता था सिस्टम से लड़ना आसान नहीं है और जेल के अंदर जाकर सच लाना तो और भी मुश्किल होगा। पर अगर उन्होंने ये कदम नहीं उठाया तो वो इंसाफ की लड़ाई में आधी ही सिपाही रह जाएंगी। अगले कुछ घंटे उन्होंने एक एक कदम की प्लानिंग में बिताए। उन्होंने अपने भरोसेमंद इंस्पेक्टर वीर मल्होत्रा को बुलाया। वीर, अब वक्त आ गया है। मैं तिहाड़ में उतरने जा रही हूँ एक कैदी बनकर। मुझे अंदर का सच चाहिए, सबूत चाहिए और उन औरतों की आवाज चाहिए जो अब तक दबाई गई हैं। वीर ने चौंक कर देखा। मैडम, ये बहुत खतरनाक है। अगर किसी ने आपको पहचान लिया तो? कृतिका ने आंखों में हौसला और चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अगर डर गई तो उन औरतों को कैसे बचाऊंगी वीर? उस दिन शाम ढल रही थी। सूरज की आखिरी किरण जैसे किसी नए अंधेरे की दस्तक दे रही थी और उसी अंधेरे में एसपी कृतिका राठौड़ ने अपनी वर्दी उतार दी। उन्होंने वही खाकी भूरे कपड़े पहने जो कैदियों को दिए जाते हैं। उनका नाम, रुतबा, सब कुछ अब पीछे छूट चुका था।
अब वो सिर्फ कृतिका थीं, एक औरत जो उन औरतों के लिए लड़ने जा रही थी जिन्हें दुनिया ने भुला दिया था। लेकिन सवाल अब भी बाकी था, आखिर ऐसा क्या सच था जिसे जानने के लिए एसपी कृतिका को कैदी बनकर जेल में जाना पड़ा? क्या वो सच कभी बाहर आ पाएगा? क्या वो इस मिशन में कामयाब होंगी, या फिर ये जेल की सलाखें उनकी आखिरी मंजिल बन जाएंगी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि अगली कड़ी में हम बताएंगे जब एसपी कृतिका तिहाड़ जेल के अंदर दाखिल हुईं तो उनके सामने कैसे कैसे रहस्य खुले और कौन सा खौफनाक चेहरा उनके सामने आया जिसने जेल की अंधेरी रातों को सचमुच नरक बना रखा था। एसपी कृतिका राठौड़ ने अंश की बातों को बड़े ध्यान से सुना। कुछ पल के लिए उन्होंने अखबार को एक ओर सरकाया और उसकी आंखों में झांका। अंश, तुमने जो कहा वो अगर सच है तो बहुत गंभीर मामला है, मगर एक बात समझ नहीं आई, जब मैं पिछली बार खुद जेल के दौरे पर गई थी तब किसी महिला ने कुछ क्यों नहीं कहा? अंश ने थकी हुई सांस छोड़ी, जैसे कई शब्द उसके सीने में अटके हों। मैडम, वहां हालात उतने साफ नहीं हैं जितने बाहर से लगते हैं। जो वर्दी वाले दिन में नियमों के रखवाले हैं वही रात में हदें पार कर जाते हैं। औरतों को इस कदर डराया धमकाया जाता है कि उन्हें सांस लेने से पहले भी इजाजत लेनी पड़ती है। उन्हें कहा जाता है अगर आवाज उठाई तो वो भी छीन ली जाएगी। कमरे की हवा थोड़ी भारी हो गई थी। कृतिका कुछ पल चुप रहीं, फिर उनका स्वर दृढ़ हो गया। बहुत हिम्मत है तुम में अंश, जो बात तुमने बताई वो किसी आम आदमी के बस की नहीं थी। मैं तुम्हारे इस साहस की सराहना करूंगी, लेकिन अब जरूरी है इस डर को मिटाना। बताओ ये सब कब और कैसे होता है? अंश की आंखों में हलचल थी। रात में मैडम, जब जेल की बत्तियां बुझ जाती हैं और निगरानी ढीली हो जाती है, तब कुछ पुलिसकर्मी महिला सेल के पास मंडराने लगते हैं। वहीं सब होता है, इंसानियत को चुपचाप कुचलने का खेल। कृतिका ने लंबी सांस ली और आंखें बंद कर कुछ सोचा। ठीक है अंश, आज रात मैं खुद जेल आऊंगी, लेकिन इस बार सिर्फ अफसर बनकर नहीं, कुछ और बनकर। तुम हर छोटी बड़ी बात मुझे बताओ। उसी शाम उन्होंने निरीक्षण का बहाना बनाकर जेल में प्रवेश किया। हर कोई अपने अपने ढर्रे पर दिखाई दे रहा था, सब कुछ जरूरत से ज्यादा संयमित, जैसे कोई सच छुपा रहा हो। लेकिन कृतिका की नजरें प्रशिक्षित थीं। उन्होंने देखा औरतों के चेहरे सपाट थे, आंखें बुझी हुई थीं, मानो बोलना भूल चुकी हों। कोई इशारे तक समझने को तैयार नहीं था। जेल की ऊंची दीवारें जो बाहर से सुरक्षा का प्रतीक थीं, भीतर से घुटन और खामोशी की गवाह बन चुकी थीं। अगले दिन जब कृतिका ऑफिस लौटी, उनका चेहरा शांत था, लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा था। वो जान चुकी थीं, अब ये लड़ाई सिर्फ सवालों से नहीं जीती जा सकती। अब उन्हें वो करना होगा जो कोई अफसर आमतौर पर करने की नहीं सोचता। और तब उन्होंने वह फैसला लिया जो उनकी वर्दी, पद और शायद जान, सब कुछ दांव पर लगा सकता था। अगर मुझे इस सच को उजागर करना है, उन्होंने खुद से कहा, तो मुझे उन्हीं की तरह बनकर अंदर जाना होगा, एक कैदी की तरह गुमनाम। और फिर वो रात आ पहुंची। 15 मार्च, गुरुवार। घड़ी में 2 बजे थे। कुछ सिपाही ऊंघ रहे थे, कुछ मोबाइल की स्क्रीन में खोए थे और कुछ जेल के उन अंधे कोनों की ओर बढ़ रहे थे जहां महिला कैदियों की सांसें भी डरते डरते चलती थीं। लेकिन उस रात वहां एक नई कैदी आई थी जो बाकी कैदियों जैसी नहीं थी। उसने डर की चादर ओढ़ने के बजाय साहस की मशाल थामी थी। वो कृतिका थी, अपनी पहचान छुपाकर न्याय की तलाश में उस अंधेरे के बीच उतरने वाली। अब वह घड़ी आ चुकी थी जब एसपी कृतिका राठौड़ को अपनी वर्दी, रुतबा और तमगे पीछे छोड़कर कैदी की पहचान में जेल की उस दीवार के भीतर कदम रखना था जहां रातें बहुत लंबी और चीखें बेहद कमजोर होती हैं। आज पहली बार कृतिका को वो कपड़े पहनने पड़े जो उस जेल की दर्जनों महिलाएं हर दिन पहनकर अपनी पहचान खो देती थीं। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था, पर डर खुद के लिए नहीं था, बल्कि उन औरतों के लिए जिनकी आवाजें हर रात इन दीवारों में दफन हो जाती थीं। उन्हें अंदाजा था यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन यह नहीं मालूम था कि वे सुबह की रोशनी फिर देख पाएंगी या नहीं, क्योंकि जेल की दुनिया में इंसाफ का मतलब अक्सर ताकत से तय होता है, कानून से नहीं। रात का 3रा पहर था। गहरी नींद और गहरे राज दोनों के जागने का समय। कैदी की पहचान में ईएसपी कृतिका उस बैरक तक पहुंची जिसके बारे में अब तक सिर्फ फुसफुसाहटें थीं। बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर का मंजर ऐसा था कि कृतिका का कलेजा कांप उठा। कुछ पुलिसकर्मी औरतों से पैर दबवा रहे थे, कुछ उन्हें जबरन उठाकर नचवा रहे थे और कुछ ऐसा कर रहे थे जिसे बयान करने के लिए शब्द भी शर्मिंदा हो जाएं। हर चेहरा बुझा हुआ था, हर आंख खामोश थी और इज्जत जैसे इन दीवारों में कैद होकर रह गई थी। पर कृतिका यहाँ यूं ही नहीं आई थीं। उनकी सलवार की सिलाई में एक बारीक माइक छुपा था।
बालों की क्लिप में एक छोटा सा कैमरा फिट था। हर आवाज, हर साजिश, हर गुनाह रिकॉर्ड हो रहा था। यह सिर्फ एक मिशन नहीं था, यह उनके हौसले का इम्तिहान था। इसी बीच एक दरोगा उनकी तरफ बढ़ा और घूरते हुए बोला, ए, तू कौन है? पहले तो नहीं देखा तुझे। नाम क्या है तेरा? कृतिका ने उसकी आंखों में देखा और शांत लहजे में कहा, आज ही लाई गई हूँ, नाम काजल है। दरोगा हंसा, काजल, बढ़िया नाम है, चल मेरे पैर दबा, दिन भर खड़ा रहा हूँ, बहुत दर्द है। अब की बार कृतिका की नजरें सख्त हो गईं। मैं यहाँ सजा काटने आई हूँ, आपकी गुलामी करने नहीं। सन्नाटा छा गया। दो कांस्टेबल आगे बढ़े। बहुत अकड़ है तेरे में, जेल की हवा कुछ ही दिन में उतार देगी सारी अकड़। उसी वक्त एक बूढ़ी कैदी कृतिका के पास आई। उसकी कांपती आवाज में डर साफ था। बेटा मत बोल, जैसा कहते हैं कर ले, इनका गुस्सा बहुत खतरनाक है। कृतिका ने उसकी आंखों में देखा और फुसफुसाकर पूछा, तुम सब इतने डरे हुए क्यों हो? उसने कहा, क्योंकि यहाँ कानून से ज्यादा इनकी लात और लाठी का राज चलता है बेटी। जुबान खोलोगी तो सांस लेना मुश्किल कर देंगे। उस पल कृतिका की आंखों में आग सी जल उठी। उसे समझ आ गया, यह मिशन सिर्फ रिकॉर्डिंग तक सीमित नहीं रहने वाला। यह अब उसके जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बनने जा रहा था। उन आवाजों के लिए जो हर रात दम तोड़ देती थीं। यहाँ जो कहते हैं वही करना पड़ता है। उस झुर्री भरे चेहरे पर हार का साफ अक्स झलक रहा था। एसपी कृतिका राठौड़ ने उसकी आंखों में झांका और धीमे मगर ठोस लहजे में सवाल किया, लेकिन कभी किसी ने आवाज उठाने की हिम्मत क्यों नहीं की? कब तक डरोगी? जवाब आने से पहले ही जेल की गलियों में भारी बूटों की आवाज गूंजी। एक दरोगा गुस्से से बिफरता हुआ आया और झटके से कृतिका का हाथ पकड़ लिया। बहुत सवाल पूछ रही है तू, अब तुझे समझाते हैं असली कानून क्या होता है। कृतिका को अब यकीन हो गया कि जेल की दीवारों के पीछे छुपे राज तक पहुंचने के लिए उसे और गहराई में उतरना पड़ेगा। दो सिपाही उसे घसीटते हुए उस सुनसान कमरे की ओर ले जाने लगे, जहां अक्सर सच्चाई को कुचला जाता था और चीखें दफन हो जाती थीं। कमरे में घुप अंधेरा और सन्नाटा पसरा था। एक दरोगा ने दरवाजा बंद करते हुए ताला चटकाया। बोल अब, तेरा नाम क्या है और इतनी अकड़ क्यों दिखा रही थी बाहर? दूसरे ने फुसफुसा कर कहा, आजकल की लड़कियां सोचती हैं पुलिस से लड़ लेंगी, इन्हें पता नहीं जेल की हवा कैसे औकात याद दिला देती है। कृतिका ने गहरी सांस लेकर उनकी ओर देखा। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? मैंने क्या गुनाह किया? उनकी हंसी ने कमरे में गूंज पैदा कर दी। सवाल जवाब बंद कर, आधे घंटे में साहब आएंगे, फिर सारी अकड़ उतर जाएगी। कृतिका के दिमाग में एक ही ख्याल था, यहीं से खेल पलटना होगा। उसने महसूस किया कि इन दोनों सिपाहियों की आंखों में गुस्से के पीछे एक डर छुपा है। डर अपनी नौकरी का, अपने भविष्य का। उसने सीधी नजरों से देखते हुए पूछा, तुम्हारे नाम क्या हैं? पहले ने गुर्राकर कहा, क्यों जानना चाहती है? दूसरे ने धीरे से कहा, आदित्य। पहला बोला, रुद्रांश। कृतिका ने गहरी सांस ली। क्या तुम दोनों जानते हो मैं कौन हूँ? दोनों ने एक दूसरे को देखकर हंसी उड़ाई। हमारे पास फालतू टाइम नहीं है तेरी बकवास सुनने का। कृतिका ने चुपचाप अपनी शॉल में छुपी जेब से एक पहचान पत्र निकाला। उसे उनकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, अभी देख लो, किससे पंगा ले रहे हो? पहले तो दोनों ने मजाक में देखा, फिर जैसे ही टॉर्च की रोशनी में कार्ड साफ दिखाई दिया, उनके चेहरों का रंग उड़ गया। उनकी हंसी अचानक गायब हो गई। हाथ कांपने लगे, पसीना माथे से बहने लगा। आदित्य ने कांपती आवाज में कहा, मैडम, हमें माफ कर दीजिए, हम आपको नहीं पहचान पाए। रुद्रांश घुटनों पर गिर गया। हमें मत फंसाइए मैडम, हमने जो किया मजबूरी में किया। हमें नहीं पता था कि आप खुद अंदर आई हैं जांच के लिए। अब शक्ति का पलड़ा पलट चुका था। वो डर जो अब तक बाकी कैदियों की आंखों में था, अब इन पुलिस कर्मियों की आंखों में साफ दिख रहा था। कृतिका ने देखा, उसके सामने सिर्फ दरोगा नहीं, बल्कि सिस्टम के वे मोहरे खड़े थे जिन्हें हर दिन गलत का हिस्सा बनना पड़ता था, और अब वो खुद भी उसी जाल में फंसे हुए थे। अब कृतिका जानती थी कि अगला कदम क्या होगा। अब वह खुद खेल की शतरंज बन चुकी थीं और हर मोहरा उनकी चाल का इंतजार कर रहा था। एसपी कृतिका राठौड़ ने उन दोनों दरोगाओं की आंखों में गहराई से देखा। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द में एक आदेश छुपा था। तुम्हें माफ कर रही हूं, लेकिन यह माफी उधार है, इसे चुकाना पड़ेगा। मदद करोगे? दोनों ने हड़बड़ाकर सिर हिला दिया। हाँ मैडम, जैसे कहेंगी, हम आपके साथ हैं। कृतिका ने उनके चेहरे की झिझक को ताड़ लिया। धीरे से बोली, बताओ, यहाँ हर रात क्या होता है? सच जो बाहर कोई नहीं जानता। एक पल को सन्नाटा छा गया। फिर उन दोनों ने रुक रुक कर दबे स्वर में उन काली रातों का सच उगलना शुरू किया। कैसे रात ढलते ही ताकतवर लोग कमजोर औरतों को खिलौना समझ लेते हैं। कैसे इंसाफ की चौकीदार वही जुर्म करने लगते हैं जिनसे इंसाफ की उम्मीद की जाती है। कृतिका के हाथ की मुट्ठी कस गई। उन्होंने अपने बैग से एक छोटा कैमरा और माइक निकाला। ये तुम्हारे लिए है,
मेरा एक कैमरा पहले ही रिकॉर्ड कर रहा है, ये दूसरा रखो। मुझे वो सब लाकर दिखाओ जो हर रात यहाँ होता है, तभी इस गंदगी को खत्म कर पाएंगे। दोनों दरोगा सहमे हुए थे, आंखों में डर का साया साफ दिख रहा था। कृतिका ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, मैं जानती हूँ तुम्हारी पोस्टिंग हाल में ही हुई है, मैं जानती हूँ अभी तुम इस सड़ांध में पूरी तरह डूबे नहीं हो। मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हारे परिवार पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। जब उन्होंने उन दोनों के घर, बच्चों और बीमार मां का जिक्र किया, दोनों चौंक गए। उन्हें समझ आ गया कि एसपी कृतिका सिर्फ नाम से नहीं, अपने काम से भी आगे बढ़ती हैं। डरे हुए चेहरे अब ठान चुके थे। अगली ही रात वे दोनों उस जेल की उस बैरक में पहुंचे जहां हर रोज इंसानियत का गला घोंटा जाता था। काले अंधेरे में छुपकर हर आवाज, हर चीख, हर दरिंदगी को कैमरे में कैद कर लिया। सुभाष और आदित्य ने डरते डरते वो फुटेज एसपी मैडम को सौंप दी। कृतिका ने बिना वक्त गंवाए उस रात जेल की चारदीवारी छोड़ दी, क्योंकि अब सबूत उनके हाथ में था और आग लगाने का वक्त आ चुका था। इधर दोनों दरोगा वापस लौटे। बैठक में उनके सीनियर ने ताना मारते हुए पूछा, कहाँ गई वो औरत जो ज्यादा बोल रही थी? एक बार हमें भी दिखा दो। दोनों ने वैसी ही मुस्कान ओढ़ ली जैसी एसपी ने सिखाई थी। साहब, अब वो बोलने लायक नहीं रही, जो करना था कर दिया। अगली सुबह कृतिका मुख्यालय पहुंची। उनके हाथ में जेल के उस नरक की काली तस्वीरें थीं। वीडियो, आवाजें, गवाह, सबूत, हर चीज उनके पास थी। उन्होंने वीडियो चलाया और उन लोगों के चेहरे देखने लायक थे जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जेल की सलाखों के पीछे से इतनी सच्चाई बाहर आएगी। कमरे में सन्नाटा था। वरिष्ठ अधिकारियों ने अगले ही पल फैसला लिया, अब एक्शन होगा। अब न्याय की आवाज उन सलाखों के पीछे भी पहुंचेगी जहां कभी सिर्फ दर्द और डर का राज था। एसपी मैडम के नेतृत्व में उसी दिन एक टीम ने जेल जाकर जांच की। दोषी पुलिसकर्मियों को तुरंत बर्खास्त या सस्पेंड कर दिया गया और कुछ पर केस भी दर्ज हुआ। महिला कैदियों ने राहत की सांस ली। वे रोते हुए बोलीं, धन्यवाद मैडम, आपने हमारी वो चीखें सुनी जिन्हें कोई सुनना ही नहीं चाहता था। यहाँ रोज जुल्म और अपमान झेल रहे थे, लेकिन अब लग रहा है कि इंसाफ अब भी जिंदा है। मुख्य पुलिस अधिकारी ने भी कृतिका राठौड़ की ईमानदारी, बहादुरी और तेज निर्णय लेने की क्षमता की खुले दिल से सराहना की। उन्होंने कहा, एसपी कृतिका राठौड़ जैसी अफसर ही हैं जो वर्दी का असली मतलब साबित करती हैं। एक सच्चे पुलिस अधिकारी का कर्तव्य न सिर्फ कानून की रक्षा करना है, बल्कि उन आवाजों को उठाना भी है जो सालों से दबाई जाती रही हैं। यह केस न केवल उस जेल में फैले हुए भ्रष्टाचार और अत्याचार का पर्दाफाश बनकर उभरा, बल्कि पूरे सिस्टम में सुधार की एक जिंदा मिसाल बन गया। इस घटना ने न सिर्फ दिल्ली पुलिस के भीतर झकझोर कर रख दिया, बल्कि पूरे देश भर में पुलिसिंग के उस चेहरे को सामने लाया जिसे लोग देखने के आदी नहीं थे। कृतिका राठौड़ अब सिर्फ एक नाम नहीं रही थीं, वह एक प्रतीक बन चुकी थीं, न्याय, साहस और सच्चाई की। लोग उन्हें एक ऐसे अफसर के रूप में जानने लगे जो अन्याय के सामने कभी नहीं झुकती और जो वर्दी पहनकर सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी निभाती है। इस घटना के उजागर होने के बाद मीडिया में हलचल मच गई। देश भर के न्यूज चैनलों पर बस एक ही नाम छाया रहा, एसपी कृतिका राठौड़। हर हेडलाइन में उनका जिक्र था। दिल्ली की एसपी ने जेल में चल रही हैवानियत को उजागर किया। कैदियों की चीखें बनी एसपी कृतिका की कार्रवाई की वजह। सिस्टम से टकराई एक अफसर, झुकी नहीं, रुकी नहीं। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें भारत की असली शेरनी कहने लगे। आम जनता, सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व न्यायाधीशों ने भी उनके साहस को सलाम किया। कई महिला अधिकार संगठनों ने उन्हें सम्मानित करने की घोषणा की और देश के गृह मंत्री ने खुद फोन कर उन्हें बधाई दी। पुलिस डिपार्टमेंट ने भी इस केस को ट्रेनिंग केस स्टडी के रूप में अपनाया, ताकि भविष्य में कोई अधिकारी अगर जुल्म और अन्याय देखे तो उससे नजरें न चुराए, बल्कि कृतिका मैडम की तरह डटकर सामना करे। कृतिका राठौड़ का यह एक कदम उन हजारों दबे कुचले लोगों के लिए उम्मीद की रोशनी बन गया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि अगर इरादा साफ हो तो एक अकेली आवाज भी व्यवस्था को हिला सकती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर एसपी कृतिका राठौड़ की हिम्मत, उसका बलिदान और उसका सच जानने का जुनून आपको भीतर तक झकझोर गया हो, तो इस वीडियो को यहीं मत रोकिए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सच्चाई है, और सच्चाइयां तब जिंदा रहती हैं जब लोग उन्हें आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को लाइक करें ताकि हमें ये हौसला मिले कि हम और भी ऐसे सच आप तक ला सकें। शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी और को भी आवाज उठाने की ताकत दे दे। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें
ताकि जब अगली बार कोई आवाज दबाई जाए आप सबसे पहले उसका सच सुन सकें। क्योंकि कभी कभी सिर्फ देखने से नहीं, साथ देने से बदलाव आता है।